हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो लास्ट सीरीज में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के अंदर जो हमने डेरिवेटिव पोर्शन डिस्कस किया था, आज उसी सीरीज को एक्सटेंड करके और आज इस पर न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार डिस्कशन है, वन बाय वन देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। वी हैव गिवन सो न्यूमेरिकल सीरीज में मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा डिस्कशन हुआ, उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किन्हीं दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो वेक्टर को ऐड करने के बाद एक हमारे पास वेक्टर ही आता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाती है। तो वो किस तरीके से निकलती है, वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा इधर, वी हैव टू वेक्टर्स, वी आर सेइंग दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इस एंगल का नाम है थीटा। तो ए और बी को जब ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसकी डायरेक्शन जो है ए वेक्टर के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं tan अल्फा, और वी कैन से सिंपलीफाई करके हम यूज करेंगे अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अगर किसी बच्चे ने ये डिराइव होके किस तरीके से आया, ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस आपको आई कैप के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप इसको देखिए सबसे पहले और इसका डेरिवेशन पहले कंफर्म कीजिए। डेरिवेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेरिवेटिव को पोर्शन को यहाँ पे यूज करके और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा इधर मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर हो सकता है आपके पास कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस करके देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है वीडियो पॉज करके देखें, आंसर निकालें। अगर नहीं आता तो वीडियो कंटिन्यू करें आगे और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखिएगा नीचे क्वेश्चन में दिया है टू फोर्सेस, हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है whose magnitudes are in the ratio of 3:5 gives a resultant of 35 न्यूटन। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यानी ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है दैट इज 60 डिग्री। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैग्नीट्यूड पता करना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका आंसर 15 और 25 न्यूटन आएगा। हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने ये सॉल्यूशन पार्ट डाला, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कंसीडर टू फोर्सेस F1 and F2 are inclined at an angle theta. Okay, we have two forces. This is F1 force and this is F2 force. फोर्स के लिए वेक्टर एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए कर रहे हैं। F1 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेशियो गिवन है, तो हम बोलेंगे लेट द रेशियो इज x, लेट द रेशियो इज x। अगर रेशियो हमारा x है तो F1 फोर्स मैं कह सकता हूं यहां से मेरा पहला फोर्स जो होगा दैट इज 3x, F1 की वैल्यू हो जाएगी 3x, और F2 हमारा सेकंड वाला फोर्स जो है उसकी वैल्यू आएगी 5x। तो मैंने यहां लिख दिया 5x। फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि गिवन क्या है उसको मेंशन कर लें, फाइंड क्या करना है उसको लिख लें, और गिवन और फाइंड में रिलेशन क्या है। 60%, 70%, 80% तक आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर टू स्टेप प्रॉब्लम होती है तो उनमें के बीच में एक और स्टेप आएगा, उसको भी फाइंड करना और आंसर आपके हाथ में होगा। देखिएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे गिवन मेंशन किया। मेरा पहला फोर्स 3x, सेकेंड फोर्स F2 जो है दैट इज 5x। मुझे रिजल्टेंट पता करना है, फोर्स का रिजल्टेंट है तो मैंने इसका नाम Fr लिख दिया। रिजल्टेंट में भी मुझे क्या क्या चीजें पता करनी है, जिसे मैंने जो जो गिवन था वैसे मेंशन कर दिया। हमें रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज 35 न्यूटन, Fr की वैल्यू 35 न्यूटन मैंने मेंशन कर दिया।
और थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है 60 डिग्री। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमें गिवन है। सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला डायरेक्टली लगाया जा सकता है। आपको ये पता है, ये आपको पता लगाना है, ये पता लगाना है, ये पता लगाना है, ये पता लगाना है, ये आपको पता है। तो ए और बी से हमारे पास रेशियो यानी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी और उससे हम बाकी सारी चीजें पता कर देंगे। देखिएगा कैसे। मैंने कहा रिजल्टेंट फोर्स दैट इज वी कैन से रिजल्टेंट फोर्स Fr विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। Fr की वैल्यू मुझे गिवन है 35, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर 3x का स्क्वायर, F2 स्क्वायर दैट इज 5x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 3x into 5x into cos 60 दैट इज cos 60। cos 60 की वैल्यू मुझे पता है। देखिए यहाँ पे थीटा जब भी आपको गिवन होता है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए sin 60 और cos 60 दोनों की वैल्यू चाहिए हमें, तो लिख देते हैं यहाँ पे। sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। मैंने यहाँ पे पुट करके सॉल्व किया। इधर रूट है, इधर सिंपल टर्म आ रहा है, तो हमें पता है दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कीजिए। 35 का स्क्वायर किया मैंने तो 1225, दैट विल बी इक्वल टू 3x का स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर प्लस 2 into 3 5 जा 15x स्क्वायर into cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 plus 25 that is 40, 40 plus 9 that is 49, 49x square will be equal to 1225। हमें तो x पता करना है, 49 को भी इधर डिवाइड लगाया जा सकता है। मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। मैंने 1225 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू लिखा x स्क्वायर। मुझे x पता करना है, सिंपलीफाई करने के लिए मैंने रूट ले लिया जिससे मेरी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। रूट एक्स स्क्वायर का रूट क्या, रूट एक्स स्क्वायर है तो ये तो x के बराबर हो गया, इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1225, अभी देखा हमने 35 का स्क्वायर होता है तो रूट करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 49 का रूट करेंगे तो हमें पता है 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स आता है, यानी वो जो रेशियो आपने अज्यूम किया था ना बच्चे, उस रेशियो की वैल्यू है 5। अब अगर रेशियो की वैल्यू 5 है तो यहां से F1 और F2 दोनों पता लगाया जा सकता है। कैसे, देखिए। फर्स्ट फोर्स, इस प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट फोर्स हमारा बन जाएगा बच्चे दैट इज F1 which is equal to 3x, 3 into 5 we can say this is 15 न्यूटन। पहला फोर्स जो हमारा होगा प्रॉब्लम के अंदर दैट इज 15 न्यूटन। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है। दूसरा फोर्स भी निकालें, F2 भी निकालना है। सेकेंड फोर्स F2 will be equal to 5 into x। हम कह सकते हैं रेशियो की वैल्यू है 5 तो 5 into 5 हो जाएगा 25 न्यूटन। दिस इज आंसर, दिस वन इज आंसर एंड दिस वन इज आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, एक और बढ़िया सी प्रॉब्लम शानदार देखिएगा, डिस्कशन करते हैं। प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखिएगा, समझिएगा, फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि वेक्टर्स आपको तभी क्लियर हो सकते हैं जब वेक्टर्स को आप फीड करें, समझें, उनकी प्रॉब्लम को निकालना सीखें। जैसे कि हमें पता है कोई भी प्रॉब्लम को फिजिक्स में सॉल्व करने का एक आसान मेथड गिवन मेंशन करो, आपका आंसर ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है। किस तरह से देखिएगा। सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, उनका सम दिया है हमें, सम मतलब न्यूमेरिकल सम है, of two forces acting on a point is 18 न्यूटन, 18 न्यूटन दिया है, एंड रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट जो है वो 12 न्यूटन है। बच्चों को पहला तो यही डाउट आ जाता है कि सर दो वेक्टर्स का सम किया तो 18 न्यूटन हुआ और रिजल्टेंट निकाला तो 12 न्यूटन कैसे हो गया। ये किसी भी और एंगल पे हो सकता है भाई। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, और दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। If the resultant makes an angle of 90 degree, ओहो, resultant 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी हमें कौन सा एंगल गिवन है, कौन सा गिवन है, अल्फा गिवन है। देखिएगा, with the forces of smaller magnitude, हमारे पास यानी दो फोर्सेस हैं, एक स्मॉलर मैग्नीट्यूड का, एक लार्जर मैग्नीट्यूड का। ओके चलो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। एक बात तो क्लियर है, F1 और F2 पता करने।
देखते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा, लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। हमारे जो दोनों फोर्सेस हैं वो F1 और F2 हैं। मैंने डायग्राम भी बनाने की कोशिश करी, थोड़ा सा समझा। ये F1 हो गया मेरा, और मैंने माना F2 इधर कहीं होगा, तभी मेरा रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ सकता है। ये रिजल्टेंट के बारे में बोला गया है कि रिजल्टेंट जो लोअर मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी ये प्रॉब्लम में ये एंगल हमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी। मैं मान रहा हूं लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2, और इसमें एक लाइन मेंशन कर रहा हूं कि F1 इज स्मॉलर एंड F2 इज लार्जर। ये मैंने मेंशन कर दिया, यानी ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड फोर्स आएगा और ये लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्स आएगा। F1 और F2 के बीच में हमारा जो एंगल पुराने टाइम से चला आ रहा है दैट इज थीटा। देखिएगा, चलो पता करते हैं। तो हम कह सकते हैं, अब हम सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहां से मैंने गिवन मेंशन कर दिया, पहला फोर्स F1, सेकंड फोर्स F2, दोनों का रिजल्टेंट जो है F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सीधा ऐसे भी F1 प्लस F2 लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 डिग्री, मैंने मेंशन कर दिया। देखिए, F1 और F2 हमने अज्यूम किए। F1 की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली x है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं F1 प्लस F2 की वैल्यू हमारी 18 न्यूटन होगी। इसमें से F1 अगर x है तो हम कह सकते हैं F2 विल बी इक्वल टू 18 माइनस x न्यूटन होगा। ओके, चलो गुड, आपने दो फोर्स पता कर लिए, F1 x हो गया और F2 हमारा 18 माइनस x हो गया। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, यानी Fr भी गिवन है, दैट इज 12 न्यूटन। चलो पता करते हैं। हमारे यहाँ पे मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो मेरे लिए दो अननोन है, जिनमें से हम एक तो x हो गया हमारे लिए और दूसरा हमारे लिए थीटा हो गया। तो दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दोनों इक्वेशन ये रही। इन दोनों को सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले रिजल्टेंट r विल बी इक्वल टू Fr विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिएगा, Fr की वैल्यू हमें गिवन है 12, मैंने लिख दिया 12 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर वी कैन से x स्क्वायर, F2 स्क्वायर यानी 18 माइनस x स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू x इंटू 18 माइनस x इंटू cos थीटा। थीटा तो पता नहीं, तो मैंने लिख दिया cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? ओके, देखिएगा, इधर रूट आ रहा है, इधर कुछ नहीं, स्क्वायर कर दिया मैंने। दिस विल बिकम 144 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, यहां से देखें तो 18 माइनस स्क्वायर आ रहा है, तो 18 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 और 8 16, 6 1 1 1 जा 1, 4 12 3 324 आएगा। x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 324 प्लस आ जाएगा 36x प्लस नहीं आएगा माइनस, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया? 18 का स्क्वायर 324 माइनस में आ गया 36x प्लस में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 18 माइनस एक्स इंटू में cos थीटा। और ये टर्म, इसमें मुझे पता है cos थीटा है नहीं मेरे पास, मैंने ऐसे लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो अननोन एक इक्वेशन में आगे सॉल्व नहीं होगी, हमें पता है, पर एक अननोन अगर हम पता लगा ले तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा कैसे। एक चीज और गिवन है, रिजल्टेंट tan अल्फा गिवन है, तो हम tan अल्फा यूज करते हैं। tan अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा। b की वैल्यू हम कह सकते हैं हमारी 18 माइनस x इंटू sin थीटा, मैंने लिख दिया sin थीटा, डिवाइडेड बाई x प्लस 18 माइनस x इंटू cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री तो हम कह सकते हैं tan अल्फा हमारा हो जाएगा, यानी tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू होती है हमारी इनफिनिट। आप गलती से भी इनफिनिट मत लिखिएगा, आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वी कैन आल्सो राइट दिस इज 1/0, कि इंफिनिटी 1/0 ही होता है। हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1/0 will be equal to 18 minus x into sin theta divided by x plus 18 minus x into cos theta।
मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। मैंने लिखा x प्लस 18 माइनस एक्स इंटू में cos थीटा और इक्वल टू आ जाएगा 0। ये टर्म प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू निकाली तो ये आ गई माइनस एक्स अपॉन में 18 माइनस एक्स, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब ये cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो बड़ी आसानी से मेरे पास x निकल के आएगा। देखिएगा कैसे, मैं यहां कहूंगा बाय इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जैसे मैं 1 में पुट करूंगा तो दिस विल बिकम 144 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324 प्लस 2x इंटू 18 माइनस x इंटू cos थीटा। cos थीटा की जगह आ जाएगा हमारा माइनस x अपॉन 18 माइनस x। तो 18 माइनस x से 18 माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा। 144 will be equal to 2x square minus 36x plus 324 plus, यहां से देखें तो हमारा टर्म देखिए 2x और माइनस x, ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ये 18 माइनस x से 18 माइनस x कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे बड़े आसान तरीके से। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, देखिए हमारी इक्वेशन यहां से बच गई 144 विल बी इक्वल टू, देखिएगा माइनस 36x प्लस 324। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म इधर चला जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा, तो 36x विल बी इक्वल टू 324 माइनस 144। 4 माइनस 4 0, 2 12 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। 36x will be equal to 180, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू 180 अपॉन में आ जाएगी 36। 36 के टेबल में ये जाएगा 5 टाइम्स, सो वी कैन से x की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। यानी पहला फोर्स x की वैल्यू यानी F1 की वैल्यू हमारी आ गई 5 न्यूटन, ये लिख दिया मैंने 5 न्यूटन। सो अनदर फोर्स F2, हमें दिया था F1 प्लस F2 की वैल्यू 18 न्यूटन है, तो F2 will be equal to 18 minus 5, that is equal to 13 Newton. This is the answer of your problem. Thank you. Take screenshot. एक और शानदार प्रॉब्लम वेक्टर एडिशन के ऊपर, लाजवाब प्रॉब्लम। देखिएगा क्या क्या गिवन है, किस तरीके से फाइंड करना है, वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q act so that resultant become this। यानी इस प्रॉब्लम में हमें पहला फोर्स गिवन है, दूसरा फोर्स गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है। तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है हमसे। बहुत इजी प्रॉब्लम है, शानदार। देखिएगा किस तरीके से मेंशन करते हैं क्या क्या चीजें हमें अवेलेबल है। फर्स्ट फोर्स F1 की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज P plus Q। दूसरा फोर्स जो हमें गिवन है दैट इज F2 which is given as P minus Q। ओके, एंड रिजल्टेंट गिवन है FR that will be equal to under root of 3P square plus Q square। ये हमें गिवन है। अब हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R will be यानी FR will be equal to under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta। वैल्यूज पुट करें, FR will be equal to under root of 3P square plus Q square equal to under root of F1 that is P plus Q का स्क्वायर plus F2 square that is P minus Q square plus 2P plus Q into P minus Q into cos theta। हमें ये पता करना है, we are writing cos theta। ओके, दोनों तरफ रूट आ रहा है, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। जैसे मैंने स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 3P square plus Q square that will be equal to, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया P plus Q का होल स्क्वायर। हम जानते हैं A square plus B square plus 2AB
p माइनस क्यू का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बताइएगा क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू में आ जाएगा cos थीटा। ओके चलो सिंपलीफाई करते हैं। देखिएगा ध्यान से, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, इधर है 3p स्क्वायर, तो मैंने लिखा 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, और देखिए प्लस q स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में था ही, और देखते हैं 1q स्क्वायर 1q स्क्वायर, ये हो गया 2q स्क्वायर, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2pq से 2pq हमारा टर्म कैंसिल आउट हो गया। ओके सिंपलीफाई हो गया, 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में cos थीटा, 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर will become p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर will become माइनस q स्क्वायर। ओके गुड, 2 इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू में आ जाएगा cos थीटा। ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 1। देखिएगा 1/2 will be equal to cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है तो cos के टेबल में 1/2 को चेक करते हैं तो इट विल बिकम कितना 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 बन जाता है 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन में मेंशन था थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी कुछ इस तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।